the advantages, लिख लो पुत्र, do the advantages outweigh the disadvantages? Do the advantages outweigh? अभी से तुम पूछ रहे, बाद में तो तुमने मुझे नैश बना दे. Do the advantages outweigh the disadvantages? बात समझे? ये इसकी पहचान. जब भी जिस ऐसे के नीचे ये लिखा हुआ है, ये वाला ऐसे है. टू स्टेटमेंट. हर वो ऐसे जिसके नीचे लिखा हुआ है डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. लिख लो मेरी तरफ ऐसे हैरान हो के क्या देख रहे. डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. कौन सी टाइप का ऐसे है? टू स्टेटमेंट. वन स्टेटमेंट दोबारा लिख ले. डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. कौन सी टाइप है? यार आज आप अगर गौर से सुने ना तो आपको राइटिंग दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़नी. बहुत से लोगों ने जिन्होंने स्ट्रक्चर रटे हुए थे इतने खूबसूरत ऐसे लिखे हैं कि मुझे खुद ही यकीन नहीं आया. It was bad. इतना अच्छा नहीं लिखना चाहिए. लिटरली मुझे आप लोगों पे इतना प्यार आ रहा था, हालांकि आप में से एक भी प्यार के काबिल नहीं है. जो आराई हैं तो वो तो आप समझदार हैं. लेट्स स्टार्ट. आगे वन स्टेटमेंट. हर वो ऐसे जिसके एंड पे लिखा हुआ है डू यू अग्री और डिसएग्री, कौन सी टाइप होगी? वन स्टेटमेंट. लिख लो पुत्र, इधर क्या देख रहे हो? हर वो ऐसे जिसके एंड पे लिखा हुआ है डू यू अग्री और डिसएग्री. पुत्र लिखते हुए नजर आना एंड पे मुझे. डू यू अग्री और डिसएग्री कौन सी टाइप है? वन स्टेटमेंट. रैंडम ऐसे. हर वो ऐसे जिसके एंड पे दो क्वेश्चन कोई से भी दिए हैं रैंडम है. उर्दू में लिख लो भाई, इट डजंट मैटर. द पर्पस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड. हर वो ऐसे जिसके एंड पे कोई से दो क्वेश्चन लिखे हुए, कौन सा ऐसे है? रैंडम. पुत्र सही समझ कब आनी है? जब मैं ये सारे लिखवाऊंगा. लेट्स स्टार्ट. पहले टाइप के ऐसे से इधर सुन ले पुत्र. पहले मैं पूरा ऐसे समझाऊंगा किस किस तरह से करना है, फिर पूरा ऐसे लिखवाऊंगा. उसके बाद हम उसका स्केच लिख लेंगे कि यार ये हमेशा ऐसे ही करना. डन. और लिटरली आगे आपको नजर भी आएगा कि हमेशा ऐसे ही करना. उसके बाद हम करेंगे टू स्टेटमेंट उसी तरह से. पहले पूरा ऐसे लिखवाया समझा के, उसके बाद विल गो थ्रू विद राइटिंग एंड स्केच, फिर वन स्टेटमेंट, फिर रैंडम ऐसे. डन. ओके लेट्स स्टार्ट. एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे. पुत्र वो कपड़ा पकड़ा, ये तीनों साफ कर दो, ये ऊपर ना साफ कर दो. लेट्स स्टार्ट. एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे. क्वेश्चन लिखे. मैंने बोला हर वो ऐसे जिसके एंड पे लिखा हुआ है इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, या डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज. कौन सी टाइप का ऐसे होता है? एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे. क्वेश्चन लिखे. लिखे. nowadays ऑनलाइन शॉपिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे. बहुत अरसे से नहीं आया तो it will be now. Nowadays online shopping is gaining popularity. Done. Do the advantages ऊपर लिखा नहीं था, वही बात है. Do the advantages outweigh, O-U-T out, W-E-I-G-H वाला way, O-U-T out, W-E-I-G-H, outweigh the disadvantages. यही था. इधर देखे पता है कौन सी टाइप का ऐसे है? एडवांटेज डिसएडवांटेज. वी गेट टू नो स्ट्रेट अवे टाइप ही है. इसलिए पुत्र कह रहा था ये बहुत आसान है, हर एक की एक पर्टिकुलर पहचान है. इनके अलावा कोई और टाइप का ऐसे है ही नहीं, तो बताएं क्या. डन. करेंगे कैसे? स्ट्रक्चर लिख लो.
पुत्र हर टाइप के ऐसे का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिससे आपका ऐसे आसान हो जाता. फर्स्ट पैराग्राफ आई विल गिव एन इंट्रो. सेकंड पैराग्राफ एडवांटेज. थर्ड पैराग्राफ एडवांटेज. फोर्थ पैराग्राफ conclusion. पहले पैराग्राफ में आई गिव एन इंट्रो, सेकंड पैराग्राफ आई विल गिव एडवांटेज, थर्ड पैराग्राफ फिर एडवांटेज, फोर्थ पैराग्राफ में डिसएडवांटेज एंड फिफ्थ वन वो भी कंक्लूजन. पुत्र क्वेश्चन सुन लें. उसने कहा है डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज. मतलब क्या है कि एडवांटेजेस ज्यादा हैं स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू डिसएडवांटेज. यही क्वेश्चन था ना. तो पुत्र जब आप दो एडवांटेज लिख रहे हो और एक डिसएडवांटेज तो इसका क्या मतलब है कि एडवांटेजेस आर स्ट्रॉन्गर. डन. जो मर्जी ऐसे आए आपने ऐसे ही लिखना. अगर आपको उसके डिसएडवांटेजेस भी ज्यादा लग रहे हैं तब भी ऐसे ही लिखना. किसी भी चीज के डिसएडवांटेजेस वैसे ज्यादा नहीं होते. और डेथ पे ऐसे तो आना नहीं है कि नाउ डेज अ लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग डू द एडवांटेज. उसके भी एडवांटेजेस ज्यादा है डेथ के भी. सबसे बड़ा एडवांटेज यार पुत्र सारा ऐसे किस चीज के बारे में ऑनलाइन शॉपिंग. अच्छा गौर से सुने. सबसे बड़ा एडवांटेज ऑनलाइन शॉपिंग का क्या होता. अच्छा एक और मजे की बात सुन लें. आपके थक्कड़ तरीन पॉइंट होना ये ऐसे खूबसूरत लिखा जाएगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर. यही तो हमारी एबिलिटी है कि आपकी क्योंकि आपके जहन में पूपी आइडियाज ही आने हैं. मैं मजाक नहीं कर रहा. वो भी लाइक द वर्स्ट आइडियाज एवर. वो जब पेपर दे के बाहर निकलेंगे तब अच्छे आइडियाज आएंगे. को तुक नहीं बनता. लेकिन पता जो मर्जी आइडियाज हो ये बहुत खूबसूरत लिखा जाएगा. सबसे बड़ा एडवांटेज ऑनलाइन शॉपिंग का पता क्या होता है. ये जो डिसेबल्ड या बूढ़े लोग हैं ये घर से कंप्यूटर से शॉपिंग कर सकते हैं. दे डोंट नीड टू गो टू शॉपिंग मॉल्स एंड स्टफ लाइक दिस. यही था. इधर देखें बूढ़े लोगों की के लिए एक फैसिलिटी है ऑनलाइन शॉपिंग है. उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है. अच्छा दूसरा एडवांटेज टाइम सेविंग. डिसएडवांटेज क्या होता है ऑनलाइन शॉपिंग. क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. एट टाइम्स आप वो जो तस्वीर में होता है वो लें तो बाद में जो आता है वो उससे ज़रा भी नहीं मिलता. हमने एक बनियान खरीदी थी वेरी गुड. वो मॉडल को बड़ी अच्छी लग रही थी. जब वो मैंने पहनी है तो मेरे गिट्टों तक आया. लिटरली लाइक सो बैड. और इतनी खुली ऐसे लगे बंदा के मांगी हुई है मंगन वाली जगह. लेट्स स्टार्ट. अब पुत्र मैंने ये प्रूव करना है कि ये जो दो एडवांटेजेस हैं ये इससे बेहतर है. यही है. और पुत्र इधर मेरी बात सुनो. आपने कुछ भी नहीं करना सिर्फ रटा मारना है. हमने वो पहले से डिवाइस किया हुआ आइडिया कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसको एक पर्टिकुलर तरीके से करना. डन. प्रूव वही हो रहा होगा कि ये जो दो एडवांटेजेस हैं ये उससे बेहतर है. डन. आपको शायद पता भी ना हो कि ये प्रूव हो रहा लेकिन वो यूं ही होगा. दिस इज प्रोबेबली द ओनली रीजन व्हाई वी टेंड टू स्कोर वेरी गुड इन राइटिंग. वेरी वेरी गुड इन राइटिंग. मैं आपको पता एक चीज बताऊं. सिर्फ फोकस करके चीजों को समझे. मुश्किल नहीं है. इस वीक हमने जिस तरह प्लानिंग की हुई है ना यू हैव नो आइडिया. अब एक वीक में सारा आइल्स क्लियर हो सकता. इतना इजी हो जाता. अब गौर से सुनो. पहला पैराग्राफ मैंने क्या लिखना है. इंट्रो लिखें जरा. इंट्रो में क्या क्या चाहिए. जनरल स्टेटमेंट. सेकंड इज ओपिनियन. थर्ड इज लिख लें. बताइए इंपॉर्टेंट. इंट्रो में जनरल स्टेटमेंट चाहिए. उसके बाद ओपिनियन हमारी और उसके बाद पॉइंट्स. जनरल स्टेटमेंट क्या होती है. एक ऐसी लाइन जो पूरे ऐसे को एक्सप्लेन करे. ये पूरा ऐसे किस चीज के बारे में ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में.
मैं कहूँगा वाकई ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इस तरह तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा बेहतर। उसके बाद ओपिनियन, क्वेश्चन क्या था, डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज। जब आपने 2 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज लिखा तो आपकी ओपिनियन क्या है, वाकई एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज। इसलिए कह रहा हूँ पुत्र जो भी ऐसे आया आपने यही लिखा। आपके पास फाइनल पेपर में ये सोचने का टाइम ही नहीं है कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं कि डिसएडवांटेज, हमारे पास टाइम ही नहीं होना। पॉइंट्स, इन दोनों एडवांटेजेस का इंट्रो में होना लाजमी है यार, ये रिक्वायरमेंट है उनकी, ब्रिटिश काउंसिल ईओ वगैरह की। डन। लिखेंगे कैसे लिखें पुत्र, एक चीज सुन लो, कोई हेडिंग नहीं है, उनको ये खुद पता है, ये खुद वो बताते हैं ब्रिटिश काउंसिल ईओ वगैरह कि यूं करना है, तो आपने कोई हेडिंग नहीं देनी, एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है ये पूरा, जहां एक लाइन खत्म हो उसी से आगे से दूसरी। डन। सुने जरा, जनरल स्टेटमेंट लिखें, परचेसिंग आइटम्स ओवर द इंटरनेट, परचेजिंग आइटम्स ओवर द इंटरनेट। पुत्र, I will not let you sit like this again. लिखो, purchasing items over the internet is a growing new trend. Purchasing items over the internet is a growing new trend. Is a growing new trend across the world. Across the world is a growing new trend, TREND, trend across the world. ये खत्म। डन। उसके बाद मेरी ओपिनियन तो लिखें, ऑल्दो, अभी तो जब स्केच लिखाऊंगा आपको लगेगा ये तो पूरा ऐसे लिखा हुआ, ये सब रटा है, ये वाली बात मैं आपको पहले समझा दूं। उन्होंने इंट्रो में कहा हुआ है कि आप क्रिटिकल रीबैलेंसिंग करो, इसलिए नहीं था बता रहा कि सुनने में मुश्किल है, ये पूरी लाइन याद कर लें, इसका मतलब समझ आई। हम यूँ लिखेंगे, ऑल्दो कुछ लोग इसको बुरा कहते हैं, मैं इसको बेहतर समझता हूँ। डन। हर दफा पुत्र ऐसे ही लिखना, तो लिखें, ऑल्दो some might consider, although some might consider this trend, although some might consider this trend to be negative, although some might consider this trend to be negative, comma, but I believe it to be, I believe it नहीं आंदी, वो वाले नहीं बल्कि it to be extremely beneficial. I believe it to be extremely beneficial. बात खत्म, फुल स्टॉप। इधर देखो बता, ये भी खत्म। अब मैंने वो दोनों एडवांटेज लिखने, यही था, तो लिखें, not only because online shopping facilitates the older population, यही पहला एडवांटेज था ना, but also because this trend can save us a lot of time. This trend can save us a lot of time. Simple लिखा है ना, nothing exaggerated, nothing at all. पुत्र दोनों एडवांटेज यही नहीं थे,
एंड पे अब इसके क्या लाइन लिखनी है, सारी पूरी लाइन रटाई है, तो लिखें दिस essay will explore, this essay will explore, explored नहीं लिखना, EXPLORE, this essay will explore how these mega advantages, how these mega, MEGA, how these mega advantages have the potential to outshine, have the potential to outshine, OUT out or shine, SHINE, to outshine any drawback, any drawback. These advantages have the potential to outshine any drawback. इधर देखे पुत्र, ये आखिरी लाइन का मतलब पता क्या, कि ऐसे एक्सप्लेन करेगा कि ये दो एडवांटेजेस कैसे किसी भी डिसएडवांटेज को आउटवे कर देंगे। यही क्वेश्चन ही था। और अब मजे की बात सुने, आइट्स के एसेज में उन्होंने कहा हुआ है कि आप हर टाइप का सेंटेंस यूज करें, पैसिव सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। आपको कुछ पता नहीं ना, पता होना जरूरी भी नहीं है पुत्र। जमाई लेते हुए ना हाथ रख लेते हैं, रूह भी नजर आ रही है तुम्हें, और इतहाई पड़ी रूह, और जाके गला चेक कराओ आपका खराब है। बस मुझे सजा है, मैंने शाम तक को 35 तालू देखने होते हैं। ऐसे मुंह खोल गौर से इधर तवज्जो से बैठो। इधर देखें, आपने इन सारे सेंटेंसेस की फिक्र करनी ही नहीं थी। क्यों? पहला हमने पहला सेंटेंस लिखा सिंपल, दूसरा ऑल्दो से शुरू हो रहा था कॉम्प्लेक्स, तीसरा नॉट ओनली बिकॉज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, चौथा फिर कॉम्प्लेक्स। आपको पता था ये कॉम्प्लेक्स वाला? अभी तो आपको जब पता चलेगा कि ये सारा रटा है। कोई भी ऐसे आए ना, आपने एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना, समझ आई? इट्स नॉट टफ डूड। ये खुद अभी तो जब हम चौथे ऐसे पे पढ़ेंगे पहुंचेंगे और आपको जब खून की उल्टियां आएंगी तब देखें। इट्स नॉट टफ एट ऑल। लेट्स स्टार्ट। हमारा ये इंट्रो खत्म। डन। कोई भी ऐसे होता ना तो मैंने इंट्रो ऐसे ही लिखना था। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऐसे होता कि आजकल लोग नाउअडेज पीपल आर यूजिंग ई बुक्स, डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज, तो मैं पता कैसे कहता, electronic usage of electronic books is a growing new trend across the world. Although many might consider it to be negative, I believe it to be extremely positive, not only because of Pehla advantage, but also because of Duja advantage. This essay will explore how these mega advantages have the potential to outshine any. आपकी इंग्लिश कहाँ पे थी? और पुत्र ये चारों टाइप के ऐसे में आपकी इंग्लिश कहीं भी नहीं है। और एक और बात, अगर आपको सब कुछ पहले से आए तो फिर हमारी ज़रूरत क्या है? ये पहले टेस्ट, मुझे ये समझ नहीं आती टेस्ट क्यों लेते हैं। अगर आपने ये करके करना है कि इसको अगर आता हुआ तो तब मैं पढ़ाऊंगा, तो फ़ायदा आप उसको पढ़ाएं जो तारे ज़मीन पर है। डन। लेट्स स्टार्ट। अगला पैराग्राफ मैंने क्या एक्सप्लेन करना, मानने को भी नजर आ रहा है पहला एडवांटेज, और वो क्या था? बूढ़े लोगों की मदद होती है। डन। लेट्स स्टार्ट। ये भी याद नहीं करना, अभी चारों टाइप के ऐसे के बाद ये वाली चीजें आपको याद होंगी खुद ही। कैसे शुरू करते हैं? सेकंड पैराग्राफ। कहां शुरू करेंगे? टॉपिक सेंटेंस। सेकंड इज पहला एडवांटेज, यही था ना। उसके बाद उसका रीजन, उसके बाद एविडेंस, उसके बाद कंक्लूडिंग टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद पहला एडवांटेज,
उसका रीजन, उसका एविडेंस लिख लो पुत्र, ऊपर ना देखें, लिखो रीजन उसका, एविडेंस उसका, और कंक्लूडिंग लाइन लिख ले। मैं एक्सप्लेन कर दूं यार, आपने ये समझना है ये पूरे ऐसे की एक एक लाइन है। उर्दू में सुन ले, मैं यूँ कहूँगा ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत से एडवांटेज हैं, ये पहली लाइन है। पहला एडवांटेज क्या है? बूढ़े लोगों की मदद होती है। नीचे रीज़न उसका लिखा है कैसे मदद होती है, तो भाई वो घर बैठ के कंप्यूटर से कर सकते, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। नीचे मेरे एक दादा है, सारा घर बैठ के शॉपिंग करते हैं। और कंक्लूडिंग लाइन क्या है? ये वो एडवांटेज है जो किसी भी डिसएडवांटेज को, आपकी इंग्लिश फिर नहीं काम आई, ये सब भी लिखा हुआ। और पुत्र इट्स दिस एग्जैक्टली दिस वे, इट्स नॉट टफ एट ऑल। अच्छा, अब मजे की बात सुने, ये भी हम अपनी तरह से नहीं करते। हर आइट्स के ऐसे के नीचे लिखा हुआ है गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये मेरा आंसर ही है ना, पहला एडवांटेज। गिव रीजन फॉर योर आंसर and then support it with relevant examples from your own knowledge or experience। तो हम exactly वो कर रहे हैं जो उन्होंने कहा था। तक लिखें, there are numerous benefits, there are multiple benefits लिख लें अगर किसी को numerous की spelling नहीं आती। there are multiple benefits of, देर आर मल्टीपल बेनिफिट। एक लाइन छोड़ के लिखना, छेंज साहब 1000 दफा कहा है। एक होता है चलो भाई बहुत प्यारा लड़का है, एक लाइन छोड़ के नहीं लिख रहा, प्यारा जो हुआ। तुम क्यों इस तरह कर लिखें, क्या लिखना था? ओके, देर आर नियम। एक लाइन छोड़ के कितने करोड़ दफा कहा हुआ है। और भाई पैराग्राफिंग के 2 बैंड है, मेक श्योर कि आपकी पैराग्राफिंग नजर आए, इंपॉर्टेंट है। तो हम कहां से शुरू करेंगे? एक लाइन छोड़ के देर आर न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। सिंपल, ये चीज खत्म। उसके बाद कहां से शुरू करना है? फर्स्टली, याद है ना? तो लिखे फर्स्टली कॉमा, फर्स्टली कॉमा, और पहला एडवांटेज तो लिखें फर्स्टली कॉमा ऑनलाइन परचेजेस, ऑनलाइन परचेजेस, ऑनलाइन परचेजेस कैन बी अ ब्लेसिंग, ऑनलाइन परचेजेस कैन बी अ ब्लेसिंग फॉर older segments of our society. Older segments, segments, older segments of our society. अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6.5 है तो आपने पता क्या लिखना है? One of the biggest advantage of online shopping is the fact that it helps older people. सीधा। उसके बाद इसका रीजन क्या है? यार इसका उर्दू में सोच लें कैसे मदद करता है। यार जितने भी दूसरे शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें फैसिलिटीज़ ही नहीं है बूढ़ों के लिए। अब जैसे आमना मॉल है, उसमें मुझे ऊपर जाते हुए ऐसे लगता है कि मैं अभी नीचे गिर पड़ूं। वो इतनी इतनी सीढ़ियाँ, और वहाँ को बूढ़ा आदमी जाने को तैयार ही नहीं है, फैसिलिटीज़ ही नहीं है। डन? तो लिखें एज, कहाँ से रीजन शुरू करना है? एज conventional shopping malls, as conventional shopping malls do not have facilities for elderly population। यार सिंपल नहीं है, for elderly population, we're done। अब उसका एविडेंस, elderly population, इधर देखो बता, मैंने एग्जाम्पल लिखनी है, या तो मैं अपने नॉलेज से लिखूंगा या फिर अपने एक्सपीरियंस से लिखूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से क्या लिख सकता हूँ? वही दादा वाली कि my grandfather, whenever he needs to purchase, he goes online to purchase
गोए गोए नहीं होते। और क्या आपके दादा ने और क्या परचेज कर। ओ भाई इट्स अ हॉरिबल एग्जाम्पल। आपके साथ जो पेपर दे रहा है वो यही लिख रहे कि माई ग्रैंडफादर एक्चुअली प्रीटी ओल्ड, ही परचेस्ड स्टफ फ्रॉम ऑनलाइन। हॉरिबल एग्जाम्पल। अगर आप भी यही लिखेंगे तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क। हम ऐसे एग्जाम्पल नहीं लिखते। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यूँ कहूँ कि कोई एक Amazon.com है ना, ऑनलाइन एक वेबसाइट, उसकी सेल्स में इजाफा हुआ था जब से उन्होंने एक प्रमोशन शुरू की थी ओल्ड लोगों के लिए नॉर्थ अमेरिका में। किसी को पता है उन्होंने कोई सेल कोई लॉन्च की थी? एग्जामिनर को भी नहीं पता। They're checking your English, not your general knowledge. Literally, अगर मैं यूं कहूं कि ब्राजील में एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड लोग जो हैं, हाँ, तुम्हें शॉपर डबल कराने की जरूरत ही नहीं। मुझे जब जरूरत होगी तो मैं उसको इधर कर लूँ। ये इस तरह के लोग होते हैं कि कोई भाई चीनी ले रहा हो, उससे कहेंगे शॉपर डबल करा लो कहीं फाट ना जाए। ना साहब तुम्हारा उसमें ये बता रही, इफ आई डोंट जोक, आपसे ये चारों टाइप के ऐसे लिखे नहीं जाने, इतना लंबा काम है। लिख के आगे यार, इधर उर्दू में सुन ले। मैं यूँ कहूँगा कि ब्राज़ील में एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज के लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। कौन से? बूढ़े लोग। यही है तो लिखें। किसी को क्या पता ब्राजील में कितने परसेंट कहाँ शॉपिंग करते हैं। दे आर चेकिंग योर इंग्लिश, नॉट योर जनरल नॉलेज। और ये भी आप हमारे पे छोड़े, रटा है। लिखें, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राजील। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राजील। ब्राजील, BRAZIL। Brazil, comma, a rising economy in South America. Take an example of Brazil, comma, a rising economy in South America. In South America, where significant proportion, PROPORTION, significant proportion of older population, significant proportion of older population prefers online shopping. यही था? prefers ऑनलाइन शॉपिंग। ये भी खत्म हो गया। ये आपके दादा से बेहतर एग्जाम्पल नहीं। और आपके साथ जो पेपर दे रहे हैं वो यही लिखते हैं। अभी ये चौथे पांचवें उस पे एग्जाम्पल पे आपको सही समझ आ जाएगी हम एग्जाम्पल देते कैसे। कंक्लूडिंग लाइन कहाँ से शुरू करनी है? 10। उसी के साथ ही अब उत्तर, सेम पैराग्राफ। 10 कॉमा I believe this mega advantage, this mega, MEGA, mega advantage can for sure overshadow, OVER, overshadow, one word है, overshadow any disadvantage. We're done. अगला पैराग्राफ क्या एक्सप्लेन करना था? दूसरा एडवांटेज कैसे? कहाँ से शुरू करना है?
सेम वही चीज नहीं है, सेम इसी तरह से इधर देखो पुत्र, इस एडवांटेज को शुरू करते हुए मैंने किससे लिखा था? फर्स्टली, उसको सेकेंडली। खुद ब खुद फ्लो भी है, डैट उनको नहीं पता कि आपको पता भी नहीं था कि फ्लो भी है, तो मेमोराइज्ड है। अभी मैं इसका स्केच भी लिखवाता हूँ। लिखें सेकेंडली कॉमा, पुत्र जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। सेकेंडली कॉमा, दूसरा एडवांटेज क्या था? इट सेव्स टाइम। तो लिखें सेकेंडली कॉमा, हाँ पिछले का भी यही लिखा हो, हाँ? कौन बोल रहा है भाई? आपका मास्क कहाँ है सर? हाँ बेटा, it's not funny. If I see you without mask, you will have this as your last day. We don't like this. इधर देखो बता। ओके, अब मैंने सेकंड एडवांटेज लिखना है, तो एक लाइन छोड़ के पता चले नया पैराग्राफ है। सेकेंडली कॉमा, ऑनलाइन शॉपिंग can be a great way. Online shopping can be a great way to save time. To save time. Full stop. यही था ना दूसरा एडवांटेज। अब उसका रीजन कहां से शुरू करेंगे? as in this, as के बाद कॉमा नहीं है पता। as in this time deprived, लिख लें, टाइम लिख लें, मैं डिप्राइव्ड की स्पेलिंग बता दूं। as in this time deprived, DEPRIVED, time deprived society, as in this time deprived society, any development होने का, ओके क्या था? in this time deprived society, any development that can save time is a positive development. Is a positive development. यार एक लॉजिकल बात नहीं है। अब जब टाइम ही नहीं है लोगों के पास, तो कोई भी चीज जो टाइम सेव करेगी वो पॉजिटिव ही कंसिडर होगी। अब फिर उसकी एग्जाम्पल देनी है ना। अब मैंने एग्जाम्पल ऐसे देनी है कि इट लुक्स अट्रैक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सर्वे कंडक्ट करा लूँ, मैं कहूँ कि एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक सर्वे कंडक्ट हुआ था, उससे पता चला था कि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग को इसलिए प्रेफर करते हैं कि उनके इससे टाइम बचता है। केड़ा सर्वे किसी को भी नहीं पता यार। दे चेकिंग योर इंग्लिश फॉर गॉड सेक, नॉट योर जनरल नॉलेज। बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल लगती है। आप यहाँ पे आपके साथ पेपर देने वाले पता क्या कहते हैं? मेरा एक कजन है, वो इस तरह ऑनलाइन शॉपिंग करता है और उसके बाद वाह टाइम है। हॉरिबल एग्जाम्पल। लिखेंगे कैसे? लिखें, कहां से शुरू करना है? फॉर इंस्टेंस लिख लो पता है। फॉर इंस्टेंस कॉमा, फॉर इंस्टेंस कॉमा, a recent survey conducted by University of University of Western Australia, W capital और A capital. Take an example of a survey, SURVEY, survey conducted by University of Western Australia, comma, हमने तो कॉमा भी फिक्स किए हुए। लिटरली इट्स लाइक दिस। इधर देखो, अब उसने रिवील क्या किया था, तो लिखे विच रिवील्ड दैट
which revealed, R-E-V-E-A-L-E-D, revealed that majority of consumers prefer online shopping as it saves them time. As it saves them time. Done? Concluding line कहां से शुरू करनी है? Hence. Full stop के बाद hence, comma, it saves them time. उसके बाद क्या लिखना है? Hence, comma, अब फिर पुत्र वही वाली बात, एक नेचुरल सी बात लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग बेहतर है. डन? तो लिखेंगे hence, comma, digital purchases can be extremely productive for our society. Can be extremely productive. Product लिख के IBE लिख दो. Productive for our society. For our society. Tariq. For our society. We're done? अगले पैराग्राफ में क्या लिखना? डिसएडवांटेज. सुहेल लिखो वहां जाओ. चौथा पैराग्राफ. अब पत्थर ये भी एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है. अब एक मजे की बात सुने, चारों टाइप के ऐसे में एग्जैक्टली ऐसे ही कर. पहले उसका पॉइंट लिखा, उसका रीजन दिया, उसका नीचे एविडेंस, फिर कंक्लूडिंग लाइन. मजे की बात सुने, हर दफा यहीं से शुरू करना. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ. दूसरा एज, फिर उसके बाद 10. कंक्लूडिंग लाइन कहां से पिछली शुरू की थी? 10. अगली उधर ही से हैंड्स से एंड स्टफ लाइक दिस. अच्छा, सिर्फ रीजन बस. इधर देखो, अब मैंने डिसएडवांटेज लिखना है. पहले मैंने टॉपिक सेंटेंस लिखा, उसके बाद डिसएडवांटेज लिखा, उसके बाद उसका रीजन. यहाँ एविडेंस वगैरह क्यों नहीं दिए? बहुत ओवर लगना था कि इसको हर चीज का पता. अगर हम यहाँ भी लिख रहे होते कि साउथ कोरिया में ये हुआ था तो बात ठीक है. जहर लग रही थी पूरा ऐसे. डन? जबरदस्ती नहीं लिखना, मतलब ऐसे नेचुरल लगे. अब मैंने अगला लिखना है. एक फर्स्टली से शुरू किया था, दूसरा सेकेंडली, तीसरा नहीं है. हाउएवर बोला था अगर फाइनली होगा तो लगेगा तीसरा एडवांटेज आ रहा. किससे शुरू करना है? हाउएवर. तो लिखें हाउएवर कॉमा the only minor drawback, minor drawback, disadvantage बताना ना. However, comma, the only minor drawback that I can relate, R-E-L-A-T-E, relate with online shopping is that at times the quality of the product is inferior. The quality of the product is inferior. Done? Inferior. इधर मेरी बात सुने, हमने डिसएडवांटेज भी बता दिया. मेरा मकसद क्या था? इस डिसएडवांटेज को फारिग कराना कि ये फारिग है. इसका अगर मैं सोल्यूशन लिख लूं कि किसी अच्छी जगह से खरीद लें. आपने लाजमी दराज.com से खरीदा, किसी अच्छी जगह से खरीद लें तो आपको अच्छी क्वालिटी में मिलेगा. तो ये वाला डिसएडवांटेज भी खत्म हो गया. हमारे ऐसे का मकसद क्या था?
ये प्रूव करना कि ये जो दो एडवांटेजेस हैं ये उससे बेहतर है, यही था। तो लिखे, अब उसका रीजन मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। बट कॉमा, और सॉरी कॉमा के बाद बट हाँ, फुल स्टॉप के बाद कॉमा। अगर हम वैसे नया सेंटेंस शुरू कर दें तो जरूरत नहीं है। लिखे बट दिस प्रॉब्लम उसी के साथ ही है यार। बट दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व्ड resolved RESOLVED. This problem can be resolved through purchasing items, but this problem can be resolved through purchasing items from authentic websites. Purchasing items from authentic websites. आप लिख क्यों नहीं रहे सर? Do you think I don't see? पीछे क्या लिखा? बेटा अगर इस तरह बैठना है तो तुम अपने पैसे जाया ना करो। You can leave. ये वो जगह नहीं है। मुझे एक एक लफ्ज लिखा हुआ चाहिए अब आगे से। कॉपी कहाँ है तुम्हारी? यार कोई एक पेज दे दें इनको, 2-3। अजीब लोगों को पढ़ने पर क्या आए हो? और पुत्र टेक दिस एज अ वार्निंग, मैं आपको बता रहा हूं हमारे पास बिल्कुल कमी नहीं है लोगों की। कहीं और पढ़ना तो चले जाओ। मुझे फजूल बैठे हुए नजर आए ना, अब फिर देखना। यहां पुत्र जो पढ़ने आया है वो अपना काम करेगा, नहीं करना तो फिर आप कहीं और चले जाए जहां आपको कोई पूछेगा नहीं। यहां तुम पुत्र हफ्ते बाद तुम्हारी प्रोग्रेस ना हुई फिर देखना। इनसे पूछें जो पहले पढ़ते हैं। हर हफ्ते वो मॉनिटर कि कितना स्कोर हो रहा है। मैं अपना स्कोर तुम्हारी वजह से क्यों खराब करवाऊं? लेट्स स्टार्ट। इधर देखें, बाय परचेजिंग आइटम्स फ्रॉम ऑथेंटिक वेबसाइट, ये सारा खत्म। लास्ट पैराग्राफ, कंक्लूजन। कहां से शुरू करना है? कंक्लूजन। और इधर देखो पुत्र, स्टार्ट कहां से करना है? टू सम अप। लिख लें, अभी तो ये पहला ऐसे है, और भी है। टू सम अप कॉमा, टू सम अप SUM, to sum up comma, even though to sum up comma, even though the quality of the products can be an issue, quality of the products can be an issue at times, quality of the products can be an issue at times, but I believe, इधर देखें बता, कंक्लूजन का एक चीज होती है। कंक्लूजन में इन तीनों पॉइंट्स का होना लाजमी है। अभी जब लिखेंगे आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो लिखें, बट आई बिलीव दैट the benefit it provides, but I believe that, अगर पता कोई स्लो लिखता है तो साथ देख के लिख लो। but I believe that the benefits it provide in terms of helping older people, the benefit it provide in terms of helping older people, in terms of helping
older people and saving time can for sure outweigh this drawback. Can for sure outweigh this drawback. Done? समझ आई? स्केच लिखे, ऊपर हेडिंग दे दो स्केच, SKETCH, स्केच. इधर देखो बता, अब मैंने स्केच में क्या लिखना है? इस ऐसे में वो बातें जो हमने याद कर लेनी है, हर दफा वही लिखनी है. डन? इधर देखो बता, स्केच ऊपर हेडिंग लिखे, उसके बाद वन लाइनर जनरल स्टेटमेंट. ये तो मैंने आपको कहा था आपने खुद से लिखनी है. डन? वन लाइनर जनरल स्टेटमेंट. इसका भी एक तरीका है, जिस चीज के बारे में आप कहें कि एक ग्रोइंग ट्रेंड है. डन? अब डेथ पे ऐसे हो तो डेथ इज अ ग्रोइंग ट्रेंड, तो नहीं होना, कहीं पे अकल भी इस्तेमाल करिए. ओके, उसके बाद फुल स्टॉप. although some might consider, MIGHT, और बेटा अपना भी कोई लिख लो. although some might consider it to be negative, comma, but I believe it to be extremely beneficial. Full stop. Done? ओ भाई ये इसी तरह ही हर दफा लिखना. उसके बाद not only because of dash, DASH नहीं लिखना, एक लाइन लगा. Not only because of dash, और यहां क्या आएगा? पहला एडवांटेज. Done? Comma, but also because of dash, दूसरा एडवांटेज. ठीक है? उसके बाद this essay will explore how these mega advantages have the potential, पहले भी यही लिखा था, पता उधर ही से देख के लिखा, have the potential to outshine, how these mega advantages have the potential to outshine any drawback. अब पुत्र जो मर्जी ऐसे आ जाए, आपने इंट्रो में यूं ही लिखा. डन? हमारा इंट्रो खत्म. अगला पैराग्राफ कहां शुरू करना है? There are multiple benefits, लिख लो. There are multiple benefits related to dash. यहां क्या लिखना है? वो जो क्वेश्चन है भाई, जिस चीज के बारे में क्वेश्चन है. डन? अगर यहाँ पे कंप्यूटर्स हो तो कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन हो तो मोबाइल फोन, इंटरनेट हो तो इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग है तो ऑनलाइन शॉपिंग, ई बुक्स है तो ई बुक्स. डन? जिस चीज के बारे में वो है. उसके बाद अगली सेम लाइन है, उसके आगे फुल स्टॉप के बाद फर्स्टली कॉमा the biggest advantage of this development, I believe, is the biggest advantage of this development, गंदी औलाद, I believe is
पहला एडवांटेज डैश लगा दें, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस डेवलपमेंट आई बिलीव इज, और यहां पहला एडवांटेज लिखना, डैश लगा दें, डन। उसके बाद कहां से शुरू करना है, एज, यही नहीं था, एज करके एक लाइनर रीजन। यार सोहेल पुत्र पानी तो पिला दो जल्दी से जो, और पुत्र ठंडा लेके, ओके। एज लिख के वन लाइनर रीजन, डन, वन लाइनर रीजन, जैसे अभी मैंने लिखा था, आपने एक लाइन का रीजन लिख देना। उसके बाद टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, फुल स्टॉप के बाद टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, यहां पे क्या आएगा, कोई भी नाम, कोई ब्राजील वगैरह, को किसी कंपनी का नाम हो, कॉमा, और आगे वन लाइनर एग्जाम्पल, यही था। और पुत्र हर दफा ऐसे ही करना। अगली लाइन कहां से शुरू करनी है, 10 कॉमा फुल स्टॉप के बाद, एक लाइन की एग्जाम्पल देने के बाद हम किससे शुरू करेंगे, 10 कॉमा I believe this benefit, 10 कॉमा, बेटा आप किसी से देख के लिख लेना, ठीक है, 10 कॉमा I believe this benefit can almost certainly, this benefit can almost certainly outshine, oh sorry, overshadow, can almost certainly overshadow any disadvantage. मेरी ये बड़ी गंदी आदत है, disadvantage, done। अगला पैराग्राफ कहां से शुरू करना है, सेकेंडली। पुत्र पिछला पूरा ऐसे यही नहीं था, एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर, एग्जैक्ट सेम थिंग। और अभी जब हम इसको रोज करेंगे तो ये कैसे नहीं याद होता। आगे देखें, सेकेंडली कॉमा, another benefit, secondly comma, another benefit of this development is, another benefit, सोहेल साफ साफ पुत्र लिखो, another benefit of this development is dash, और क्या लिखेंगे, दूसरा एडवांटेज। उसके बाद रीजन कहां से शुरू करना है, एज, फुल स्टॉप के बाद एज वन लाइनर रीजन, एक लाइन का आपने रीजन देना, डन। उसके बाद फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल नहीं देनी, फॉर इंस्टेंस कॉमा, एक एग्जाम्पल, डन। उसके बाद फुल स्टॉप, हेंस कॉमा, हेंस कॉमा, disadvantage to, disadvantage to, TOO वाला, disadvantage to can undermine, UNDERMINE, undermine any disadvantage, done, undermine any disadvantage। पुत्र ये भी लिखा गया। अगला लास्ट पैराग्राफ कहां से शुरू करते हैं, टू सम अप, ओ बल्कि हाउएवर, अभी तो डिसएडवांटेज है, लिखे हाउएवर कॉमा, हाउएवर कॉमा, द ओनली माइनर ड्रॉबैक, the only minor drawback that I can relate with, the only minor drawback that I can relate with this development is
with this development is dash, और क्या लिखेंगे ऊपर? पहला डिसएडवांटेज। डन। उसके बाद बट ओ भाई ये उसी तरह नहीं है जैसे पहले लिखा था। बट दिस प्रॉब्लम कैन बी मोर देन कंपेंसेटेड या रिजॉल्व्ड, एक ही बात है। दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व्ड, सेम बात है। दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व्ड बाय, और आगे क्या लिखना है उसका? सॉल्यूशन। जो आप डिसएडवांटेज सोचा ना, साथ ही उसका सॉल्यूशन भी सोच लिया, बड़ा इजी होता। हमारा ये पैराग्राफ भी खत्म। उसके बाद टू सम अप, लास्ट पैराग्राफ। कहां से शुरू करना है? टू सम अप। बेटा सीधे होकर बैठो। टू सम अप, कॉमा, even though dash can be a problem, यहां क्या आएगा? disadvantage. Dash can be a problem, full stop. But I believe that dash can be a problem, but I believe that the advantages it provides, but I believe that the advantages it provides in terms of dash and dash can for sure, यहां क्या आएंगे? पहला एडवांटेज और दूसरा एडवांटेज। कैन फॉर श्योर outweigh this drawback. We're done. एक ऐसे लिखें जो अब आपने घर से करके लेके आना है, एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे। डन। और पुत्र ना करके आना भी आपको आइडिया भी नहीं, आपने अंदर ही तब आना है जब ये ऐसे किया होगा। लिखें nowadays, जल्दी करें फिर मैंने और भी करा। nowadays many parents hire private tutors, hire H-I-R-E, hire private tutors for their children. आगे आपको पता ही है। Do the advantages outweigh the disadvantage? लिख लें, do the advantages outweigh the disadvantages? Done? पुत्र एग्जैक्टली वैसे ही लिखना। प्राइवेट ट्यूटर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता? यार एक बच्चे पे तवज्जो दे सकता है, वो अकेला उसी को ही पढ़ा रहा है। डन। दूसरा क्या हो सकता? दूसरा एडवांटेज ये हो सकता है कि यार जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं या जिनमें आयोडीन की कमी होती है तारे ज़मीन पर, उनको ज़रा ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। डन। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? महंगे होते हैं, यही है। तो इसका सलूशन क्या है? और भाई इसका सिंपल सा सलूशन ये है कि भाई वो जो भी डिसएडवांटेज है ना, मतलब वो जितना मर्जी एक्सपेंसिव हो पड़ा, यू कैन एक्चुअली गेट इट फ्रॉम पर्टिकुलर ऑथराइज्ड एजेंसीज, और वो आपको प्राइवेट वो कर लेते हैं। या फिर आप कस्टमाइज सब्जेक्ट ले लें,
एक बंदा जो आपके बच्चे को सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो ज्यादा महंगा होगा एज कम्पेयर टू वो सब्जेक्ट पढ़ाए जो मुश्किल है। डन। अब उर्दू के लिए कौन सा टीचर, या पाक स्टडीज या इस्लामियात के लिए। डन। तो मतलब इसका सोल्यूशन क्या है, कस्टमाइज्ड वो ले लें, सब्जेक्ट्स के लिए ट्यूटर रख लें, हर सब्जेक्ट के लिए ना रखें। पुत्र लिख लेंगे, आपने लिख के लाना। डन। साफ करो ये स्वेल। टू स्टेटमेंट ऐसी की तैसी आइल्स की कैसे नहीं होता। और बेटा सीधे होके बैठो, बोलना नहीं है। यार कुछ भी खुद से ना करना, सीधा सीधा उस जो ऊपर स्केच लिखवाया ना उसमें पुट कर लें, वो खुद ब खुद पूरा ऐसे लिखा जाता। डन। बोलो मत पुत्र, मैं आई डोंट नॉट लाइकिंग इट, अपने काम से काम है। टू स्टेटमेंट ऐसे, हर वो ऐसे जिसके एंड पे लिखा हुआ है डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन इज टू स्टेटमेंट ऐसे। जो फ्राइडे को टेस्ट में आया था वही लिखे। आप लोगों ने जो नैशे मारी हैं वो ठीक हो जाएंगी। डन। अच्छा, बहुत से लोगों ने उसको चाइल्ड लेबर पे लिखा, वो चाइल्ड लेबर नहीं थी। 12वीं के बाद जो बंदा पढ़ रहा होता है वो चाइल्ड लेबर है, इतना बड़ा मुंह होता है उसका। चाइल्ड लेबर होता है कि आपको काका को सेकंड क्लास वाला हो और उसको आपका काम पे लगा दो। 12वीं के बाद कौन सा चाइल्ड। डन। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन लिखें। पुत्र टू स्टेटमेंट ऐसे में दो बातें दी होती हैं, एक ये वाली बात, एक ये वाली बात। आपसे कहते हैं आप दोनों डिस्कस करो और अपनी स्टेटमेंट बताओ। हमेशा टू स्टेटमेंट में दो बातें दी गई होंगी। क्वेश्चन लिखें। सम पीपल बिलीव दैट, सम पीपल, पुत्र साफ साफ सोएल लिखना है, आई नीड टू टेक पिक्चर्स ऑफ दिस। डन। Some people believe that students should get involved in some kind of paid work. Students should get involved in some kind SOME, some kind of paid work, paid PAID, some kind of paid work. Done. Some consider it wrong, full stop के बाद, some consider it wrong, some consider it wrong, while others believe that, some consider it wrong while others believe that it can be a useful source of experience. A useful source of experience. It can be a useful source of experience. Done? Discuss both these views and give your own opinion. Discuss both these views and give your own opinion. ए लंबी लाइन और इतना बच्चों वाला ऐसे अभी आपको समझ आ जाएगी। और पता है आपने दुआ करनी है कि आपका फाइनल पेपर टू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सबसे इजी होता है और सबसे ज़्यादा आता भी या तो टू स्टेटमेंट है या वन स्टेटमेंट, यही आता है। इधर देखो पता है दो बातें की गई। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चों को काम करना चाहिए ये कॉलेजेस वगैरह के बाद, FSC वगैरह के बाद, दे शुड गेट इन्वॉल्वड इन सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क। कुछ कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, कुछ कहते हैं नहीं ये काम होना चाहिए, इससे उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। यही है
उन्होंने कहा दोनों बातों को डिस्कस करें और हमारे अपनी ओपिनियन दें। सिंपल ऐसे। अब करना कैसे है, इसलिए पुत्र कह रहा था कि वो भी मोस्टली रटा सर्विस। यार ये जो भाई आपके मुंह पे मास्क क्यों नहीं है? नहीं लेके तुम्हें आने किसने दिया? ये टोपी ना उतार के यूं रख लो, अभी रख ले, टोपी उतार के यूं रख लो, बल्कि पहन लो दोबारा पहन, इस तरह बेहतर है वरना मुझे कोरोना हो जाना था। लेट्स स्टार्ट। पुत्र इधर भी बात सुने। अभी तो जब हमने कल 10 मैसेजेस रीडिंग के करने हैं तो आपको तो मौत पड़ जानी। लेकिन एक चीज है पुत्र, यहाँ पे कोई भी 2 दफा आइल्स नहीं करता, एक ही दफा। यू कैन अप्लाई एनीवेयर, एक ही दफा करना बस। और अब मजे की बात सुने, इसको लिखना किस तरह से, सारा कुछ इसमें भी पहले से लिखा हुआ। कौन सी टाइप है? 2 स्टेटमेंट। हम यही 2 एसेस आज करते हैं ताकि ओवर ना हो। पुत्र गौर से सुने, पहले पैराग्राफ में मैंने क्या देना है? इंट्रो, बोलना मत पुत्र। सेकंड इज फर्स्ट ओपिनियन, थर्ड इज second opinion, fourth is your opinion, एग्जैक्टली उसी तरह से पुत्र गौर से लिख लें। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ में पहली ओपिनियन, थर्ड में सेकंड ओपिनियन, फोर्थ में आप क्या कहते हो, और लास्ट इज कंक्लूजन। डन? लिख ले, मैं एक्सप्लेन कर दूं। यार इधर देखो, पूरे ऐसे में पता क्या लिखा था? बच्चों को पेड वर्क करना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है कुछ कहते हैं कि ये रॉन्ग है, कुछ कहते हैं नहीं, इट्स गुड फॉर देम। आप क्या कहते हो? इधर देखो, इंट्रो, यहां मैं लिखूंगा वो जो कहते हैं कि रॉन्ग है, काम करना उनका। पहली ओपिनियन यही नहीं थी? दूसरी ओपिनियन क्या थी? वो जो कहते हैं कि नहीं उनको काम करना चाहिए। आप क्या कहते हो? और कंक्लूजन। यही क्वेश्चन नहीं था? डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। लॉजिकल है ना? अब एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको पता भी नहीं था कि आप दोनों बातें ऐसे डिस्कस करें। हमने तो याद किया हुआ कि जब भी ये ऐसे आएगा यूं करना, और पता है 90% ऑफ द टाइम ये होता लिटरली। एंड योर फाइनल पेपर इज यू वर्सेस राइटिंग, दैट्स इट। रीडिंग लिसनिंग आप हम पे छोड़ दो, बल्कि स्पीकिंग भी, बल्कि राइटिंग भी, सारे बस कौन से करो है वो भी ना। सिर्फ आपने छुट्टी नहीं करनी, 1 महीना ऐसे समझे कि यार मेरे लिए सजा है। यार आपका पास होना हमारी जिम्मेदारी इंशाल्लाह। अब गौर से सुने यार, उर्दू में सुन लो। वो जो कहते हैं कि नहीं काम नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्यों कहते हैं? यार उनका इंटरेस्ट स्टडीज में कम हो जाएगा, दे विल लूज इंटरेस्ट। जब पैसे आ रहे होंगे कोई पढ़ेगा? मतलब एकदम उसको पैसे आने लग जाए तो वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, दोबारा इंटरेस्ट ही नहीं पैदा होता। अच्छा दूसरा, वो जो कहते हैं कि नहीं उनको काम करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए? एक्सपीरियंस होता। आप क्या कहते हो? दोनों कैसे? ये कैसे हो सकता है कि काम ना भी करें तो काम करें भी? ओ भाई कोई एक चूज कर लो, जो मर्जी आपका दिल करता। डन? मैंने आपको क्या कहा था? इस चॉइस पे कोई वो नहीं है, बैंड इस चीज के नहीं है कि आपने क्या चूज किया और क्यों चूज किया। मैं ये कहता हूं कि नहीं उनको काम करना चाहिए। डन? लेट्स से कोई एक चीज पुत्र, हर दफा 2 स्टेटमेंट ऐसे पता कैसे आएगा? Some people believe that a father should take the responsibility of upbringing of a child, while others believe that a mother should take this responsibility. Discuss both these views and give your own opinion. अब क्या है? कुछ कहते हैं फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ कहते हैं मदर की। तो हम क्या करेंगे?
यहाँ लिखेंगे फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो क्यों है, यहाँ लिखेंगे मदर की है तो क्यों है, यहाँ हम क्या कहते हैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर की। यार जो मर्जी चूज करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब यूं भी आता है, सम पीपल बिलीव दैट क्लास में कंपटीशन होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं क्लास में कोऑपरेशन होना चाहिए। डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। डन, लॉजिकल है ना। अच्छा यूं भी आ सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर्स हमारे लिए बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं नहीं कंप्यूटर्स चेंज है, नैश है। Discuss both these views and give your own opinion. So you will give a proper opinion. Done? अब इस ऐसे को लिखते हैं। हमने ये सारा लिख लिया। पुत्र आगे एग्जैक्ट वही काम है जो पहले किया था, इसलिए कह रहा था ये चारों टाइप के ऐसे एक सिंपल प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर, and you start picking it quicker. Let's start introduction. यार अभी जब हम कल रीडिंग करेंगे ना, आपने एक चीज नोट करनी है, लिटरली सारा टेक्निकल है, एक टेक्निकलिटीज हैं जो आपने याद करनी है, उन्हीं को अप्लाई करना है हर दफा। रीडिंग भी उसी तरह ही होती और लिटरली कुछ भी अलग नहीं है उसमें, और हमने उसको इतना सर पे सवार किया हुआ है कि पता नहीं कैसे। अभी लिसनिंग प्ले हुई थी, आपके दो भी ठीक होना तो बहुत है, रोज प्ले होनी है, आप चाहें या ना चाहें। जब वो रोज प्ले होनी है, कितने देर तक गलत होंगे, खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाता है, इन द एंड इट्स परफेक्ट। डन, लेट्स स्टार्ट। इंट्रो क्या क्या चाहिए, जनरल स्टेटमेंट, सेकंड इज रीफ्रेज क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है, थर्ड इज पॉइंट्स, जनरल स्टेटमेंट एक ऐसी लाइन जो पूरे ऐसे को एक्सप्लेन करे, उसके बाद रीफ्रेजिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसको अपने वर्ड्स में लिख लो पुत्र, अपने वर्ड्स में क्वेश्चन को लिख लें। लास्ट थिंग इज पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या होते हैं, जो आपके ये पॉइंट्स हैं इन दोनों का इंट्रो में होना लाजमी है। टेक इट आउट, थोड़ी देर के लिए उतार लो, कोई बात, मौत वाला मुंह बनाया हुआ था तो फ्रेश हो गया, बाकी पहने रखे, तुम तो तला माती उतारना। लेट्स स्टार्ट, इधर देखे पता है, अब मैंने जनरल स्टेटमेंट लिखनी है, ये भी सारा उसी तरह रटा ही है। जनरल स्टेटमेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो पूरे ऐसे को एक्सप्लेन करे। ये पूरा ऐसे किस चीज के बारे में है, पेड वर्क के बारे में, कि बच्चों को काम करना चाहिए पैसों के लिए, ये वो। डन, मैं सीधा लिखूंगा कि बहुत से ममालिक हैं उनमें बच्चों को पेड वर्क में इन्वॉल्व किया जाता। यार ये वाकई जर्मनी, यूके, ये सारे, ये जो इनका स्कूल होता है ना, 12वीं के बाद इनको कोई पेड वर्क में वो डाल देते हैं। ये हमारी तरफ तो 12वीं के बाद कोई मुंह नहीं लगाता, उनकी तरफ से गिव यू जॉब्स एंड स्टफ। ठीक है, ये हमारा ये पहला पैराग्राफ, पहली लाइन होगी। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको अपने वर्ड्स में लिख दें। क्या क्वेश्चन था, सम कंसिडर इट रॉन्ग व्हाइल अदर्स बिलीव इट टू बी पॉजिटिव। डन, इसको अपने वर्ड्स में लिख के 7 पॉइंट्स भी लिख लें। उर्दू में सुनने में ही लिखूंगा। बहुत से ममालिक हैं दुनिया में जहां पे बच्चों को पेड वर्क के लिए कहा जाता है। बेटा इधर तवज्जो करो, एंड पे जो बैठे हैं, साथ वाले को भी उठाओ। आपका पुत्र मसाज नहीं करना ऐसे लेटे हुए कंदील बलोच बांध के। इंसान के बच्चे, हालांकि बहुत टफ है आपके लिए, लेकिन पुत्र ट्राई करो, शायद इंसानों में रह के को आपको फील हो। पुत्र मैं बहुत दूर से अच्छा लगता हूं, मैं तुम जैसा को ना ऐसे गोडों तले दिया होता। नैश, मैं इधर पढ़ा रहा हूं, वो उधर ऐसे बनी बैठी है। शिल्पा लिखें यार, इधर गला फाड़ फाड़ के मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो उधर स्कूल में बैठा।
पुत्र आई विल नॉट मेक श्योर कि तुम्हारे अब्बू के पैसे जाया ना हो, तुम देखना तो सही तुम कैसे फेल होते हो। वंस योर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पास कराना हमारा जिम्मा है, और अभी तुम्हें पता भी नहीं है। लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह यार, ये मेरा वादा है आप लोगों में से। ये आपने 2 हफ्तों बाद कहना है कि ये मुझे बचपन से आते थे ऐसे, और मैंने आपके ऊपर तेजाब फेंक देना। तो बचपन से किधर आते थे? लिखे जनरल स्टेटमेंट, एक ऐसी लाइन जो पूरे ऐसे को एक्सप्लेन करे। लिखे इन मेनी कंट्रीज children are asked, और पुत्र किड्स कोई लफ्ज नहीं होता, ऐसे में कहीं किड्स नहीं लिख रहा, मैंने कभी लिखवाया? जरूरत ही नहीं है। Children are asked to get some sort of paid employment, to get some sort, S-O-R-T, to get some sort of paid employment, paid, P-A-I-D, to get some sort of paid employment after school, paid employment after school, after school, done? ये खत्म। अब पुत्र इधर देखो, क्वेश्चन ये था some believe it to be wrong, ये था। हमने क्या करना है, इसको अपने इस बात को अपने वर्ड्स में लिख के ये वाला पॉइंट भी साथ लिख लें। तो लिखें फुल स्टॉप के बाद, इट इज ऑफन आर्ग्यूड बाय सम, इट इज ऑफन आर्ग्यूड बाय सम, it is often argued by some that, it is often argued by some that it can be harmful for children, it can be harmful, it can be harmful for children as they lose interest in studies, it can be harmful for children as they lose interest in studies. Done? इधर देखो पुत्र, एग्जैक्टली ये पहला पोर्शन यही नहीं था, और उसके साथ ये वाला पॉइंट भी लिखा गया। Done? अब उसके बाद दूसरा क्या था, while others believe that it is beneficial, यही था ना। अब उसको भी मैं अपने वर्ड्स में करके ये वाला पॉइंट भी साथ लिखते थे। तो लिखें meanwhile, फुल स्टॉप के बाद meanwhile, others argue that this paid work can provide children with useful वर्क एक्सपीरियंस। इसका पॉइंट पहले से लिखा हुआ नहीं था, कैन प्रोवाइड चिल्ड्रन विद यूजफुल वर्क एक्सपीरियंस। बात खत्म पुत्र, ये हमारा इंट्रो था, हर दफा ऐसे ही करना, समझ आई? अब नीचे लिखे उसी के साथ सेम पैराग्राफ है, दिस essay will explore both sides of the argument. This essay will explore both sides, S-I-D-E-S, both sides of the argument before reaching
both sides of the argument before reaching a logical opinion. ये आपने लॉजिकल लिखा, before reaching a logical opinion. Done? Word sorted. ये वाली लाइन एग्जैक्टली ऐसे ही हर दफा लिखी. अगर इधर देखो बता, यहाँ पे कोई और ऐसे होता. Some people believe that it's a father's responsibility while others believe that it's a mother's responsibility of upbringing of a child. मैंने लिखना पता कैसे था? Upbringing of a child is one of the most difficult tasks for any parents. It is often argued by some that a father should bear this responsibility as he is the head of the family. Meanwhile, others argue that a mother should take this responsibility as she spends more time with the child. This essay will explore both sides of the argument before reaching a logical. हर दफा एक ही तरीके से नहीं लिखा जाना. Literally पुत्र, if you memorize these structures, आपका 90% राइटिंग का काम हो गया. मैं मजाक नहीं कर रहा. It's like this, exactly like this. मैं कल क्या करूँगा कि जो ऐसे हमारे 2 रह गए हैं, उनमें से एक ऐसे करा के साथ ही हम रीडिंग शुरू कर दें. अगले दिन एक ऐसे करा के स्पीकिंग शुरू कर दें, ताकि हमारे इस वीक में 4 टाइप के एसेस भी हो जाए. थर्सडे को मैं आपको टास्क 1 भी करा दूंगा. लिटरली इन्हीं से पेपर आना है यार, लिटरली लाइक दिस. और अगर आपको ये स्केच याद हो, यू कैन राइट 90% ऑफ द एसे रियल क्विक. मजे की बात सुन लें, आपको पॉइंट्स भी ज़हन में नहीं ना है, तब भी ये ऐसे खूबसूरत लिखा जा सकता. इट्स दिस वे. यू कैन राइट इट लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके ज़हन में है कोई बात है कि चलो इसका ये पॉइंट है, उसमें भी ये खूबसूरत लिखा जाता. एंड इट्स ऑलवेज लाइक दिस. हमारा पहला पैराग्राफ खत्म, दूसरा पैराग्राफ. सोहेल इधर देखिए, ये वाला पॉइंट लिखना. परफेक्टली फाइन. क्वेश्चन में साथ जब वो दूसरा एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें चिल्ड्रन लिखा हुआ था. जब दूसरी ओपिनियन बता रहा था ना, उसमें लिखा हुआ था चिल्ड्रन, नॉट स्टूडेंट्स. स्टूडेंट सिर्फ पहली लाइन में लिखा हुआ. कहीं लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ तो फिर लिखे. इधर देखो बता, अगले पैराग्राफ में मैंने क्या एक्सप्लेन करना था. वो जो कहते हैं कि ये गलत है, वो क्यों कहते हैं? बच्चों के इंटरेस्ट खत्म हो जाता है स्टडीज में, यही है. तो पता इधर देखें, यहाँ पे ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना कैसे है? टॉपिक, सेंटेंस, फिर पहली ओपिनियन, फिर रीजन, फिर एविडेंस, फिर कंक्लूडिंग लाइन. एग्जैक्ट वही तरीका नहीं है. उर्दू में सुन ले, मैं यूं कहूँगा, एक तरफ जो ये कहते हैं कि ये पेड वर्क गलत है, वो इसलिए कहते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. यही है, यहाँ तक खत्म, लिटरली यहाँ तक खत्म. अब उसका रीज़न क्या है? जब उनको पैसे नज़र आते हैं तो उनको पढ़ने का दिल ही नहीं करता. इसको इंग्लिश में लिख देंगे, उसका रीज़न है. उसके नीचे एग्जाम्पल. मेरा कज़न है, इस तरह मैट्रिक के बाद काम पे लग गया और अब उसका दिल ही नहीं करता. यूँ नहीं लिखना, विल राइट बेटर. कंक्लूडिंग लाइन क्या है? 10 जो पढ़ना है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए. ये जो पेड वर्क है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. यही था. उसके अगले वाले को, और पत्थर इधर देखो, उनको ये पता भी नहीं है कि आपने ये रटा मारा हुआ. आपको ये भी नहीं पता. हमने इसको पता कहाँ से शुरू करना है? ऑन द वन हैंड, अगले को while on the other hand, इसको however. लिटरली इतनी खूबसूरत ट्रांजिशन है हर पैराग्राफ की अगले पैराग्राफ में. आपको तो पता भी नहीं था. इसका एक बैंड होता, इस कोहेरेंस का. डन. लेट्स स्टार्ट. कीटाणु साहब सीधे होके बैठो, लेट के पड़े हो तुम. लिखें, ऑन द वन हैंड, on the one hand, comma,
the supporters of, on the one hand, comma, the supporters of the idea, the supporters of the idea that paid work should not be allowed to students. The supporters of the idea that paid work should not be allowed to students believe that, वो जो इस बात के सपोर्टर्स हैं, अब वो बिलीव क्या करते हैं? बिलीव दैट स्टूडेंट्स विल लूज, interest in the studies, will lose interest in their studies. Done? समझ आई पता? सोहेल, interest in their studies. Done? अब पता इसका रीजन क्या है? कहाँ से शुरू करेंगे? As लिखें, as after getting paid, it becomes very hard. After getting paid, PAID, it becomes very hard for students to rejoin studies. Done? अब इसकी एग्जाम्पल, अब पुत्र अपने कजन की आप एग्जाम्पल देंगे तो उसको कोई भी नहीं जानता. अगर मैं किसी फेमस बंदे की एग्जाम्पल दे दूं कि एमा वॉटसन, शुरू में उसने वो हैरी पॉटर वाली मूवीज में आना शुरू हो गई थी ना, इसलिए उसको दोबारा स्टडीज बहुत हार्ड लगती थी. उसने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं, लेकिन इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. लेकिन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एमा वॉटसन, E कैपिटल डबल MA, ए से नहीं करना, वो अम्मा होता. एमा वॉटसन, E कैपिटल डबल MA, Watson is W capital ATSON. Emma Watson, comma, a leading Hollywood star, H capital Hollywood का, a leading Hollywood star who found it extremely hard to study again after getting famous in her first movie. After getting famous in her first, यार ये बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल. किसी को क्या पता हो कि एमा वॉटसन के लिए ये था कि नहीं? डन? इधर देखो बता, कंक्लूडिंग लाइन कहाँ से शुरू करनी है? 10. पहले भी तो यहीं से की हुई, तो लिखे 10 कॉमा paid work for students can be a problem at times. TIMES. डन? अगला पैराग्राफ इधर देखे बता, सोहेल लिखो जल्दी से. अगले पैराग्राफ में मैंने क्या लिखना है? वो जो कहते हैं कि नहीं है उनके लिए बेहतर है, यही था, तो लिखें 3rd पैराग्राफ, टॉपिक सेंटेंस, जल्दी लिखो बता. टॉपिक सेंटेंस
उसके बाद सेकंड पॉइंट, उसके बाद रीजन, उसके बाद एविडेंस, लास्ट थिंग इज कंक्लूडिंग लाइन। इसीलिए कहा था ये याद नहीं करने, ये खुद ब खुद याद होंगे। अब उत्तर एक लिखा था ऑन द वन हैंड, अब किसे लिखना है? वाइल ऑन द अदर हैंड। यार आपको अपना ऐसे प्यारा लगने लग जाता, सिर्फ रटे मारने में। आपको ये दोनों जो है ना स्ट्रक्चर्स लिखवा देता हूँ, इसके बाद इसका भी स्केच। आपने ये दोनों स्केच याद कर लें, उसमें सिर्फ ऐसे पुट करें, वो खुद ब खुद लिखा जाता। लिखे वाइल ऑन द अदर हैंड, एक लाइन छोड़ के लिखा, while on the other hand, comma, the advocates, ADVOCATES, the advocates of the idea। बहुत से लोगों ने इसमें भी फर्स्टली, सेकेंडली या फाइनली लिखा हो, लिखा हो स्टूपिड। तो लिखा the advocates, ADVOCATES, the advocates of the view, the advocates of the view that paid work is beneficial for students, that paid work is beneficial for students, believe that paid work is beneficial for students, believe that they can get useful work experience for future employment. They can get useful work experience for future employment. Done? अब उसका क्या लिखना है? रीजन। कहां से शुरू करना है? एज। हर दफा रीजन कहां से शुरू करते हैं? एज। तो लिखे एज कॉमा ओ सॉरी, एज के बाद तो कॉमा होता ही नहीं। एज, अब मैंने इसको एक्सप्लेन करना है, तो लिखे एज फॉर फ्यूचर जॉब्स, for future jobs, this work experience counts a lot, a लिख के LOT, a lot। अच्छा पुत्र, a lot एक वर्ड नहीं होता, a और फिर थोड़े से उस पर आगे करके lot। आप लोगों ने अलॉट को एक ही वर्ड बना दिया। अच्छा, अब क्या देनी है? एग्जाम्पल। कहां से शुरू करना है? फॉर इंस्टेंस। एग्जैक्ट सेम तरीका है जो पिछले ऐसे का था। फॉर इंस्टेंस कॉमा। पुत्र कल आपको ये दोनों स्ट्रक्चर याद हो, मैं भी स्केच लिखवाता हूं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, 2 दफा लिखे तो याद हो जाता। तो लिखे for instance, comma, Nestle, South Korea, Nestle, N capital, Nestle, Nestle, comma, South Korea, S capital, और Korea is Korea, South Korea, comma, mostly hired, HIRED, mostly hired young fresh graduates, with some kind
with some kind of prior work experience. Prior, P-R-I-O-R, prior work experience. Hired with some kind of prior work experience. यार इसका मतलब पता क्या है? नेस्ले ने जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर किया था उनका कोई ना कोई पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए था. किसी को क्या पता नेस्ले साउथ कोरिया ने क्या किया? डन. बट इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. अब किससे कंक्लूड करना है? हेंस कॉमा this paid employment, hence comma this paid employment can be extremely beneficial for children. This paid employment can be extremely beneficial for children. Suhail, jaldi putar. Can be extremely beneficial for children. अगले पैराग्राफ में मैंने क्या एक्सप्लेन करना? Not your opinion, your opinion. 2 मिनट है, 2 मिनट है, उसके बाद 15 मिनट और है, मतलब कोई 18 मिनट. थैंक यू, वरना मैं बेहोश हो जाता, मुझे पता ना चलता. यार कुछ आएगा तो निशान बन. बाय. लोगों की एकेडमीज में रिसेप्शन पे प्यारी प्यारी लड़कियां बैठी हैं. ये बैठा हुआ है हमारे, इतने बड़े मुंह वाला बंदा, क्या कहीं बच्चे चुकन वाला बैठा. और वैसे भी एक मैं आपको एक चीज बताऊं, पता यार, आप वैसे एक बात बताएं, अगर आप सब के 7 आए तो क्या खिलाएंगे? ग्लूकोज. यार लिटरली पुत्र, वादा आपको तो नहीं कहा, आप मुंह पे चढ़ाओ मुंह पे, तो बात तो नहीं है. ओके, क्या लिखना था? और क्या यार लिटरली पुत्र, वादा आप सब के 7 आएंगे. सिर्फ एक काम करना, बाहर जाके आपने नारे नहीं लगाने. मैं मजाक नहीं कर रहा यार, ये नया क्या बकवास खोली हुई. ये जब पेपर दे के आते हैं बाहर आके नारे मारते हैं, अगलों को लगता है हम पेपर कढ़ाते हैं. ये अभी पेपर कढ़ाया नहीं है, ये अभी जब 9 बजे तक रात को इसी तरह पेपर कढ़ाएंगे, ऐसे गला हो जाता. सिर्फ पुत्र अल्लाह पे यकीन रखो, कुछ भी मुश्किल नहीं है. मुझे ये बताएं, ये चीजें एग्जैक्टली वही नहीं है जो अभी की थी? और पुत्र ये अभी आपका पहला दिन है, जब ये रोज करनी है तो ये कहां तक जाएंगे? सिर्फ पुत्र, यू हैव टू पुट इन इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग एल्स इज ऑलरेडी डन. डन. लेट्स स्टार्ट. आगे लिखे, किससे शुरू करना? However, अगला पैराग्राफ इधर देखो पुत्र, मैंने लिखा कि हाउ टॉपिक सेंटेंस, योर ओपिनियन, उसके बाद रीजन, बस. तो लिखे however, comma, I believe that. जल्दी लिखो पुत्र. However, comma, I believe that students should opt for OPT. Students should opt for paid employment, paid, PAID, should opt for paid employment, should opt for paid employment as it would not only full stop के बाद है ये, as it would not only give them, अब उसका रीजन लिखना था ना, as it would not only give them valuable work experience
valuable work experience, but also would make them valuable work experience, but also would make them financially independent, but also would make them financially independent. कुछ सवाल समझ भी आ रही है पुत्र? डैश बन के ना बैठा करे, बोला करे. Done? Would make them financially independent. समझ आई? लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन. कहां से शुरू करना है? टू सम अप. और पुत्र एक चीज सुन लें, आपकी ओपिनियन का फिर होना लाजमी है और सारे पॉइंट्स का फिर होना लाजमी है. तो लिखे टू सम अप कॉमा, बेटा बोलो मत, टू सम अप कॉमा. यार मैं कह रहा हूं मत बोलने, तो उसका मतलब है मत बोलना. अब मैंने सारे पॉइंट्स इकट्ठे लिखना, तो लिखे टू सम अप कॉमा, paid employment can benefit young children a lot. Paid employment can benefit young children a lot. Full stop. Even though they might lose interest in studies, even though they might lose interest in studies, but they might lose interest in studies, but the valuable experience they can get, the valuable experience they can get through this paid employment, they can get through this paid employment can be very productive for them. Can be very productive for them. Sketch लिखे, SKETCH, sketch. पुत्र जब भी टू स्टेटमेंट ऐसे आएगा एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है. तो कैसे लिखना है? स्केच लिखे. वन लाइनर जनरल स्टेटमेंट. पुत्र जल्दी जल्दी लिखो यार, टाइम बहुत हो गया. वन लाइनर जनरल स्टेटमेंट. उसके बाद फुल स्टॉप के बाद इट इज ऑफन आर्ग्यूड बाय सम, it is often argued, ARGUED, it is often argued by some dash. ऊपर क्या लिखना है? rephrase first opinion with the point. Rephrase first opinion with the point. It is often argued by some that, उसके बाद रीफ्रेज फर्स्ट ओपिनियन विद पॉइंट. जो पहला क्वेश्चन का हिस्सा था उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके पॉइंट साथ लिख देना. उसके बाद फुल स्टॉप, मीनवाइल कॉमा, others argue that डैश लगा दें. Others argue that और डैश लगा दें. अब इस डैश में हमने क्या लिखना? रीफ्रेज सेकंड ओपिनियन विद पॉइंट्स. मैं आ रहा हूं आपकी तरफ. रीफ्रेज सेकंड ओपिनियन विद पॉइंट्स. डन. उसके बाद क्या लिखना है? दिस ऐसे विल एक्सप्लोर. इजंट इट इजी? सीधा सीधा बिल्कुल. दिस ऐसे विल एक्सप्लोर
both sides of the argument. This essay will explore both sides, SIDES, both sides of the argument before reaching both sides of the argument before reaching a logical opinion. Before reaching a logical opinion. इंट्रो खत्म. अगला पैराग्राफ कहां से शुरू करना है? एक लाइन छोड़ के लिखना. ऑन द वन हैंड, the supporters of the idea that आगे डैश लगा दें और यहां क्या लिखेंगे? फर्स्ट ओपिनियन. यार वो जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी डायरेक्टली वो उठा के यहां लिख डन. और पहली ओपिनियन इस क्वेश्चन में क्या थी? बिलीव दैट पेड वर्क वाज रॉन्ग. वो यही नहीं था? बिलीव दैट. और यहां पे क्या लिखेंगे? पहली ओपिनियन. उसके बाद लिखे बिलीव दैट आगे डैश क्या लिखेंगे ऊपर? पॉइंट. वो जो पहला पॉइंट था यही था ना. उसके बाद पॉइंट लिख देंगे. फिर उसके बाद उसका रीजन कहां से शुरू करना है? एज लिख के आगे वन लाइनर रीजन, एक लाइन का रीजन लिखना. यार आपका ऐसे 20 मिनट में लिखा जाना. वंस यू नो दिस, वन लाइनर रीजन. उसके बाद क्या लिखना? टेक एन एग्जाम्पल ऑफ. जल्दी लिखे बता. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ और वन लाइनर एग्जाम्पल. डन. उसके बाद 10 इधर देखो बता. यहां आपने जो पॉइंट लिखा था ना, प्रूव किया था, उसी को लिख देना. लिखे पॉइंट प्रूवन. अब मैंने जैसे लिखा था कि पहले में था बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, तो हमने क्या लिखा था? 10 पेड वर्क कैन बी डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, दैट कैन बी हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन. सेम इसी तरह जो आपने ऊपर सारी बात की है उसको लिख दें कि 10 ये प्रूव हो गया. उसके बाद अगला पैराग्राफ कहां से शुरू करना है? while on the other hand, comma, the advocates of the view, ADVOCATES, advocates of the view that क्या लिखना है आगे? सेकेंड ओपिनियन. आगे फिर क्या लिखना है? बिलीव दैट. आगे फिर डैश, और डैश में क्या लिखना है? पॉइंट. वो जो दूसरा पॉइंट, यही नहीं था सारा? बिलीव दैट और आगे डैश लगा के पॉइंट. रीजन फिर कहां से शुरू करना है? एज लिख के वन लाइनर रीजन. फिर फॉर इंस्टेंस कॉमा, फुल स्टॉप के बाद फॉर इंस्टेंस कॉमा और वन लाइनर एग्जाम्पल. फॉर इंस्टेंस कॉमा वन लाइनर एग्जाम्पल. डन. उसके बाद हेंस कॉमा. उत्तर समझ आई ना? ये अभी कल भी जब ऐसे करेंगे तो एग्जैक्टली ऐसे ही होगा. हेंस कॉमा और हेंस कॉमा वॉट और पॉइंट प्रूवन. दूसरा पॉइंट लिख देंगे कि बाकी ये भी है.
तो हमने क्या लिखा था दूसरे में, हेंस कॉमा जो पेड वर्क है वो बेनिफिशियल भी होता, ये भी लिखा था ना, सेम उसी तरह। अगला पैराग्राफ, however, comma, I believe that और आगे अपनी ओपिनियन लिख दे, डैश लगा के ऊपर योर ओपिनियन। वो आपने उन दोनों में से जो चूज किया, डन। दोनों भी चूज कर सकते हैं, यू कैन से दोनों। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखना है, एज रीजन है ना, एज लिख के वन लाइनर रीजन, वन लाइनर रीजन। उसके बाद ओ भाई कहाँ आ रहे हो सर, कहाँ आ रहे हैं? इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया गया कि डाले जाएंगे। कुरान में लिखा हुआ ना कि यही लोग डाले जाएंगे, ये वो लोग। मनूस मोट आके अंदर आ रहा। अच्छा बता, we're done with this as well. Last paragraph, to sum up. To sum up, comma, from my perspective, आगे लिखे your opinion with points. Your opinion with points. बस। We're done with two statements. अपनी एक इधर मेरी बात सुने, अपनी प्रैक्टिस के लिए एक ऐसे लिख लें जो, यार बहुत जल्दी है, सब्र कर लें सर। अपनी प्रैक्टिस के लिए एक ऐसे ना लिखें कि ये बहुत नहीं है, वो जो एक ऐसे दिया है वो बहुत है। अच्छा, एक काम करना है आपने, कल मेंटली प्रिपेयर होके आना कि दिमाग की दही बननी है, हमने रीडिंग खत्म करनी है। मैं कल एक वन स्टेटमेंट ऐसे करा दूंगा और काफी पैसेजेस रीडिंग भी। डन, लेट्स स्टार्ट। बेटा वो दरवाजा खोल लो, दरवाजा वहां से खोल लो। यार दरवाजा खोलना नहीं आता आप लोग। बंद कर दें यार, सोहेल जल्दी से।